जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुश्री के पावन कोमल सुंदर पवित्र चरणों में शुक्रवार का शुक्राना लेकर आ गई है उनकी नादान सी बेटी दिल्ली से स्वर्णा। 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर शुक्राना गुरुजी आपके चरणों में समर्पित है, पूरे भाव के साथ, सच्चे मन के साथ, सबकी अरदास के साथ, सबके कल्याण की आस के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आज का सत्संग गुरुश्री आपकी बहुत सारी मेहरें और ब्लेसिंग्स जो मुझे भर भर के मिल रही हैं, उसका पूरे 1 हफ्ते का शुक्राना आज के सत्संग में लेके आई है। और अगर जाने अनजाने में मुझसे बोलने में भूल चूक हो जाए तो बख्श देना, निर्विघ्न कराना और सबका कल्याण करना। जो भी मेरा सत्संग सुने उनका मेरी मुखवाणी से आप बोलना गुरुजी, उनका कल्याण करना, उन पे परोपकार करना, उन पे कृपा बरसाना, मेहरी बरसाना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बहाने सर्वदा भला गुरुजी, सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज का बीजक मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो मेरी सारी प्यारी प्यारी साथ संगत, मेरा गुरु परिवार जो मुझे सुनता है, समझता है और जिनका कल्याण होता है और वो मेरा कल्याण के लिए और नए रास्ते बनाते हैं मेरे सत्संग को सुनकर, और उसमें उनके लिए जरूर कोई ना कोई काम की बात, कल्याण, उपाय जरूर गुरुश्री मेरे मुखवाणी से जरूर भिजवाते हैं। मैं ये पक्के विश्वास के साथ कह सकती हूँ। और मेरा प्यारा प्राची आंटी और उनका परिवार, जिनकी मंगल कामनाओं के लिए मैं दिन रात तो अरदास करती हूँ, सुबह शाम की प्रार्थना में उनके लिए प्रेयर तो इंक्लूड हो ही गई है और आज स्पेशल थैंक्स भी करती हूँ। और ये मैं अपने सत्संग में जाहिर करूँगी किस बात के लिए। पहला शुक्राना शुक्रवार का शुक्राना, दूसरा शुक्राना शुक्रवार की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सुबह दिखाने का शुक्राना, तीसरा शुक्राना ये जो सांसें चल रही हैं गुरुजी उनका शुक्राना, ये जो आपकी दी हुई दाद है शुक्रवार को शुक्राने करने की उसका शुक्राना। और चौथा बड़ा शुक्राना इस बात का गुरुजी, कल के मैसेज में कि आप मुझे 2 डबल ब्लेसिंग देने वाले हो, गुड न्यूज़ भेजने वाले, और वो शाम तक मुझे पता भी चल गई गुरुजी। शुक्राना शुक्राना बेहद शुक्राना। पहले मेरे हस्बैंड अंकल को मेरे हेड ऑफिस से कॉल आ गया जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी, तो उसका बड़ा शुक्राना। और स्पेशल थैंक्स इसलिए गुरु पिताजी क्योंकि अधिक मास में आया है और पुरुषोत्तम मास में आया है जो विष्णु हरि का प्रेम मास है और जिसमें जो भी काम हम करते हैं वो 100 गुना फल देता है। इस बात का शुक्राना गुरु पिताजी। जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, हम 33 अन्नदान करते हैं, सेवा करते हैं, उसका फल जाके हमें मिलता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल के रोजी रोजगार कारोबार को दिन दुगना रात चौगुना चारों तरफ से ऑर्डर्स दिलवाने के लिए, काम बनाने के लिए और प्लस में नौकरी पे की कॉल भेजने के लिए बड़ा शुक्राना। जबकि अभी इंटरव्यू के लिए 1-2 दिन में वो बुलाने वाले हैं, बट कॉल आ गया तो मैं देर नहीं करती आपका शुक्राना करने में। मैं बहुत खुश हूँ, कॉल आ गया तब सब कुछ काम बन ही जाएंगे। और इतने सुंदर मास में आया है इस बात का तो स्पेशल वाला शुक्राना गुरु पिताजी।
और बड़े दिन से आपने 17 से लेके 16 तक ये महीना अधिक मास का चलेगा, जिसमें मालिक साहब जी मुझे इतनी सेवाएं दे रहे हैं, इतने उपाय दे रहे हैं, इतना मेरे कर्मों को अच्छा कर रहे हैं, दान करा रहे हैं, पुण्य करा रहे हैं, सिमरन करा रहे हैं, नए नित नए मंत्र मुझे ब्लेस कर रहे हैं। उन सब चीज़ों का जो मैं भूल गई हूँ बोलना, गुरु पिताजी भूलनहारू बख्श देना। और सबसे बड़ा शुक्राना इस बात का भी गुरु पिताजी, मेरे मन में पता नहीं क्यों बड़े एक 2-4 दिन पहले विचार बड़ा आ रहा था कि मैं ना डेज के अकॉर्डिंगली कपड़े पहना करूँगी, और सडनली अगले दिन ही सत्संग आंटी जी ने शेयर किया, मेरी प्यारी प्यारी प्राची आंटी जी ने, और उन्होंने सारे कलरों का बखान कर दिया। गुरुश्री ने मुझे दिखा दिया चमत्कार कि हाँ, तेरा विश्वास सच्चा है, पक्का है कि मैंने ही तेरे जीवन में प्राची आंटी को जरिया बना के भेजा है। और उनकी मुखबानी से इतना प्यारा सत्संग शेयर करा दिया कि मुझे सारे कलर्स डेज वाइज रट गए हैं, और उसके अगले दिन से ही मैं सारे कलर्स वैसे ही पहन रही हूँ। आज भी मैं फ्राइडे के दिन पिंक कलर का सूट पहन कर आई हूँ, और बुध को मैंने ग्रीन पहना था। और सच में जितनी सकारात्मकता पॉजिटिविटी मिल रही है ना, इन रंगों का कितना बड़ा जो है अद्भुत चमत्कार है, वो मैं फील कर पा रही हूँ संगत परिवार जी। बहुत पहले भी मेरे जो है मन में ये आया करता था, बट मैंने शायद रेगुलर नहीं करा था, कुछ दिन पहनकर और आगे पीछे कर कर ऑप्शनल, और जैसे मन में आता है ना, नहीं नहीं ये नया सूट आया है, अब आज यही पहन लेती हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा मैंने शायद बहुत साल पहले कर दिया था। लेकिन अब गुरु पिताजी का तो मेरे सर माथे होता है हर हुक्म, और उसे मैं पूरी शिद्दत के साथ निभाती हूँ। और प्राची आंटी की जुबानी में तो मुझे कलर लिखने भी नहीं पड़े, अपने आप ही रट गए, एक बार सुनते में रट गए, और मैं पहन रही हूँ, और मुझे बहुत सुख चैन आनंद मिल रहा है, बरकत मिल रही है, नित नए काम बन रहे हैं, नित नई गुड न्यूज़ मिल रही है, खुशियाँ मिल रही है। हाँ संगत जी, मेरे को आपके साथ बखान शेयर करना था। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु पर का दिया हुआ परिवार, माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी भावनाओं में, इतनी खुशियों में खो गई कि मैं अपनी प्यारी संगत को जय गुरु जी कहना तो भूल ही गई। मेरी प्यारी प्यारी संगत परिवार जो मुझे सुनता है, महसूस करता है मेरी खुशियों को, उनको सबसे पहले जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मालिक ने जितनी खुशियाँ इस नेक दिल को दी है, उतनी उससे भी 100 गुना बढ़कर मेरे संगत परिवार को भी नसीब हो, इस कामना के साथ मैं कंटिन्यू करती हूँ। दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ मेरे गुरु पिताश्री ने मेरे भांजे के रिश्ते के जरिए मेरे पास भेजी, जो शाम को ही मेरे हस्बैंड अंकल ने बताई, दोनों के दोनों ये गुड न्यूज़। मेरी बहन का कॉल आया, और मेरे भांजे का रिश्ता जो कच्चा पक्का होते होते फाइनल स्टेज पे पहुंच गया, और अगले महीने उसको रोकने के लिए हम जा रहे हैं। बस एक छोटी सी अरदास लगा देती हूँ गुरु श्री जी, बड़ा मन कर रहा है। मेरे 2 भांजों के रिश्ते इस साल में सुनने में आए हैं, पक्के हुए हैं, और दोनों क्या, मेरे सारे भांजे मुझे दिल से, तहे दिल से बहुत बहुत प्यार है सबसे, अपने सारे रिश्तों से। तो उनके लिए बस ये कामना करती हूँ, उन लोगों ने माफ़ कीजिएगा, इन बच्चों ने, इन संगत बच्चों ने अपने रिश्तों में इसलिए लेट किया कि एक तो ये कुछ बनना चाहते थे, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते थे, बड़े ही नेक दिल है, सब इकलौते हैं अपने घर में, पहली पहली नूंह आएगी सबके घरों में, और मेरी बहन पहली बार जो सास बनेंगे, और मैं भी बनूंगी गुरुजी। और दूसरा बड़ा शुक्राना कि इतने अच्छे रिश्ते उनके इक्वलेंट, जैसे बच्चे अच्छे हैं वैसे ही नूंह अच्छी, इंटेलिजेंट, कमाऊं, और क्या कहते हैं, खूब पढ़ी लिखी, सुंदर, सब मिली है। बस आपसे यही अरदास करती है ये बच्ची कि इनके एक भी बच्चे के घर में कोई गलत ना प्रवेश कर पाए, आपकी आज्ञा से ही सारे काम हो रहे हों। और मेरी अरदासें जो दिन रात सबके लिए होती है गुरु पिताजी, ये नूहें अच्छी निकले। आजकल की नूहों ने घर बर्बाद कर रखे हैं गुरु पिताजी, तो इनके घर में तो एक ही एक आनी है, और बड़ी तपस्या करके, बच्चों को बड़ा करके, कमाने लायक बना के, और इतना शिष्टाचारी बना के, इतना धर्म कर्म वाला बना के इन लोगों ने अपने अपने क्षेत्र को तैयार किया है गुरु पिताजी, जैसे मैं करती आ रही हूँ।
हमारे घर में सब संस्कार हमारी माता-पिता के दिए हुए हैं और आपने फाइनली गुरु पिता बनकर मुझे एक्सेप्ट कर मोहर लगा दी है कि मैं एक सच्ची आत्मा हूँ और मेरे परमात्मा मुझे मिल गए हैं। तो जैसे मेरे काम बनते जा रहे हैं, बस ये अरदास करना चाहती हूँ गुरु पिताजी, भले ही वो आपको किसी भी रूप में पूज रहे हों, कोई कान्हा जी के रूप में पूज रही है, कोई माता रानी के रूप में पूज रही है, कोई साईं बाबा के रूप में पूज रही है और कोई राधा स्वामी जी के रूप में पूज रही है। लेकिन हाँ, हाँ, हो तो आप सबका एक ही रूप ना गुरु पिताजी। तो प्लीज़ गुरु पिताजी इन सब बच्चों की ज़िंदगी आपके हाथ में है डोर। इन्होंने तो अपनी ज़िंदगी बेहतर बना ली, अब बेहतरीन आप बना देना। सबकी नूहें एक से बढ़ के एक प्यारी आए, सुशील आए, शिष्टाचारी आए, सबका मान सम्मान करने वाली आए, घर को बांध कर रखने वाली आए गुरु पिताजी। बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है, बड़ी मुश्किल से रिश्ते मिले हैं गुरु पिताजी और आपने ही ब्लेस किए और ये सब गुड न्यूज़ भी अधिक मास में आ रही है। बहुत अच्छा मास है गुरु पिताजी, पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे को तो है विश्वास कि जो होगा सब अच्छा होगा। उनको भी विश्वास दीजिएगा, अच्छा भविष्य दीजिएगा, बच्चों को भी और बहनों को भी और उनके परिवारों को भी, सब खुश रहें गुरु पिताजी। इस अरदास के साथ एक और छोटी-सी ब्लेसिंग ये बता देती हूँ कि मुझे भर-भर के गौ माता की सेवा मिल रही है और कल तो स्पेशल मेरे हस्बैंड मुझे ऑफ़िस लेने आए, तो मेरे हस्बैंड अंकल और मैंने दोनों ने गौ माता को रोटी और चना खिला के सेवा करी। उसका बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि ये सेवा स्पेशल सेवा थी, गौ सेवा थी और हम अपने-अपने ऑफ़िसों के कामों से तो अलग-अलग करते ही हैं लोकेशन पे, लेकिन कल हम दोनों ने मिल के तो बड़ा आनंद आया गुरु पिताजी, ये आनंद ज़िंदगी में बनाए रखिएगा। और गुरु पिताजी एक टेलीपैथी मैसेज के ज़रिए आपने मुझे अधिक मास की कथा भी भेजी, एक और चैनल से जुड़वाया, जो कोई भी इतना बड़ा चैनल है वो उन्होंने 33 अनाज कौन से दान करने चाहिए ये जानकारी मुझे शेयर करी और मुझे बहुत ही हार्ट टचिंग लगी और मैं वैसा कर भी रही हूँ गुरु पिताजी और सही समय पे। सबसे बड़ी बात है संगत परिवार जी, सही समय पे सही काम होना। ये अधिक मास के ही उपाय अगर मैं अधिक मास में ही करूँगी तभी तो फलदायी होंगे ना। और फलदायी हो या ना हो, मुझे जो आत्मिक शांति ये करके मिल रही है वो सबसे बड़ा फल है। इस आत्मा को और क्या चाहिए ना। हाँ, इस बात से याद आया संगत जी, मुझे सिमरन आंटी का भी स्पेशल शुक्राना और थैंक्स करना है। उनके सत्संग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत डिवोटेड लगते हैं, बहुत ब्लेसिंग भरे लगते हैं और मैं उनको सुनती हूँ, बहुत सुनती हूँ, प्यार से सुनती हूँ और हर एक सत्संग मुझे कुछ ना कुछ नई चीज़ दे के जाता है और बहुत सारी फीलिंग्स मुझसे मैच्ड होती हैं। सच में ये आत्मा शून्य थी, शून्य है और शून्य ही रहेगी और आत्मा परमात्मा के समक्ष बैठकर गुरुजी ही सब बुलवाते हैं और हम सब अपना जो बखान करते हैं अपने संगत परिवार में, वो अपने साथ सबके कल्याण की भावना से करते हैं। तो गुरु पिताजी सिमरन आंटी को भी ब्लेस्ड रखिएगा। बहुत ही अच्छा बोलती हैं वो और बहुत ही ट्रू बोलती हैं सबसे बड़ी बात और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं, चमत्कार होते हैं उनके। मेरी ज़िंदगी तो आपने छोटे-छोटे चमत्कारों से इस कदर भर दी है गुरु पिताजी, मैं वारी जाऊँ आप पे, आपको पाकर मेरे मालिक साहब जी। आप सबका ख़्याल रखते हो, आप अपना भी बहुत-बहुत ख़्याल रखना, मुझे आपकी बहुत चिंता रहती है गुरुजी। पूरे जगत में अब किसी की चिंता नहीं रहती, सबकी चिंता को आपने चिंतन में जो बदल डाला है मालिक साहब जी और मेरी भक्ति सच्ची थी, है और हमेशा रहेगी गुरु पिताजी। और आज भी आपने एंजल नंबर्स कल भी और रोज़ ही भर-भर के एंजल नंबरों से ब्लेस कर रहे हो। 786 मेरा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है, 777 सारे दिन में मुझे 1 बार ज़रूर मिलता है, 5 बार भी मिलता है, 7 बार भी मिलता है, भर-भर के मिलता है। आज भी मंदिर के पास आपके दर्शन हुए गुरु पिताजी, साक्षात आप लगा नज़र आते हो और सिमरन आंटी के सत्संग के बाद मैंने भी सत्संग सुनने के अगले दिन मुझे जो है गुरु पिता ने टेलीपैथी के ज़रिए एक मैसेज आया था जिसमें
एक रील चल रही थी, जिसमें बड़े मंदिर के दर्शन दिखाए जा रहे थे और सोने की मूर्ति जो शिवजी जी की बनी हुई है वो दिखाई देती है। उसमें मुझे गुरु पिता के स्वरूप के दर्शन हुए, साक्षात हुए। वो मैंने फ़ोटो क्लिक करके रख लिया। मैं जितनी बार उसे देख रही थी वो सोना ऐसे चमक रहा था और उसमें भोले और गुरुजी का चेहरा बिल्कुल साक्षात नज़र आ रहा था। शुक्राना गुरु पिताजी, शुक्राना। लव यू गुरु पिताजी। सच में हमारी संगत परिवार जो भी कुछ हमारे साथ शेयर करता है, वो हमारे भले कल्याण के लिए करता है और वही ब्लेसिंग हम जल्दी ही हमें भी मिलने वाली हो रही होती है। वही चमत्कार, वही दर्शन, वही भाव, वही फीलिंग्स, वही सब कुछ जल्दी ही होने वाला हो रहा होता है। जो हमारे संगत परिवार ने महसूस किया होता है, देखा होता है, जिस तरीके से उनका कोई कष्ट कटा होता है, अगर हम उस कष्ट से गुजर रहे हैं तो वो कष्ट काटने के लिए वो सत्संग होता है, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। और ऐसे पूर्ण गुरु को मेरा शत-शत नमन है। गुरुजी, आप सच्ची बहुत प्यारे गुरुजी हो, बहुत सोहने गुरुजी। आपके चरणों में वारी जावा, मेरे चरणों की प्रीत को बनाए रखना, मेरा शुक्रवार का शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करना। और गुरु पिताजी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पति अंकल का काम और घर में नित नए खान पकवान जो भी आप बनवा रहे हो। और हाँ, इससे याद आया गुरु पिताजी, एक छोटा सा शुक्राना बेटी आंटी और बेटे अंकल की तरफ से भी कर देती हूँ। आपने उनसे कल सेवा कराई। शाम को जब मैं घर गई तो चाय प्रसाद बना के मेरे बेटे अंकल ने रखी और मेरे मन में भाव ही आया था कि उसने खाली चाय प्रसाद रखा है और गुरुजी के खाने का कुछ भी नहीं रखा। तो देखा कि गुरुजी के सारे बॉक्सेस खाली हो रहे थे, तो मुझे बड़ा फील हो रहा था। जस्ट थोड़ी देर के बाद एकदम से मेरी बेटी ट्यूशन से आती है, लक्ष्मी का रूप, और नर्मदा माई है वो साक्षात, उसको नर्मदा नाम दिया है गुरुजी ने। और वो कहती है कि मैं कुछ बना दूँ सैंडविच वगैरह। तो मैंने कहा अरे इससे बढ़िया क्या बात होगी। और उसने हरी चटनी के साथ बनाकर गुरु पिता को इतना प्यारा वेजिटेबल सैंडविच, इतना मनमोहक और इतना सुंदर भी और टेस्टी भी गुरु पिता के समक्ष रख दिया। और उनसे ब्लेस कराने के बाद तो मैंने और उसने खाया ही खाया था। तो इतना टेस्टी लगा चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ। जबकि मैंने सोचा था मैं कड़ा प्रसाद बनाऊंगी क्योंकि थर्सडे है, लेकिन मेरे गुरु पिता ने जो खाना है वो तो वो करवा के ही छोड़ते हैं। मुझे ये महसूस करा दिया गुरु पिता श्री ने कि गुरु पिता को सैंडविच खाने का मन था हरी चटनी के साथ, तो गुरु पिता ने सैंडविच ही खाया। जबकि मैंने अपने हस्बैंड अंकल को हरी मिर्च के पकोड़े लाने को बोला था और दूध जलेबी मैं नहीं ले जा पाई थी। मुझे बहुत अच्छे से थर्सडे की सुबह याद था। प्राची आंटी जी, मैं बहुत तहे दिल से शिद्दत से सारे सत्संग सुनती हूँ और उसमें से कुछ ना कुछ ग्रैब करती हूँ, अमल करती हूँ। जैसे मैं गुरु वचनों को हमेशा याद करती हूँ, गुरु वचन हमेशा मेरे सामने आके खड़ा हो जाता है कोई ना कोई, कि मैं इस गद्दी पे था, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। या कोई भी कि क्या खांदे पे हो कि टमाटर विच प्योरी। तो इस तरह करके गुरुजी के कोई ना कोई वचन लिंक्ड मेरे सामने आ ही जाते हैं जब मैं कुछ भी जीवन में व्यवहार में काम कर रही होती हूँ। तो मैं गुरुजी के एक एक वचनों को रिमाइंड करके याद करती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। गुरुजी ने ये मना किया है, गुरुजी ने ये करने को कहा है, गुरुजी ने कहा है कि ये मोती नहीं पहनने हैं, पंडितों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो इस तरह से करके मैं सारे वचनों को अमल करने की कोशिश करती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मेरे गुरु सरकारी सब कराए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। पूर्ण समर्पण है, पूर्ण समर्पण है गुरु पिताजी। हर सुबह, हर रात को कहकर सोती हूँ कि आज का दिन बहुत अच्छा गया, उसके लिए धन्यवाद। कल का दिन भी आपके चरणों में समर्पित है, जैसे आप चलाएंगे वैसा चले गुरु पिताजी। सुबह उठती हूँ तब भी यही होता है। और हाँ, प्रत्यंगिरा माता का इतना प्यारा नाम गुरु पिताजी ने मुझे ब्लेस किया, ओम माँ प्रत्यंगिरा करके मुझे नाम जप दिया है। और अच्युत
अनंतम, अनंतम और गोविंदम, ये 3 नाम श्री हरि के गुरुजी ने दिए हैं। इस तरह से करके मेरी सुबह में बहुत सारी चीज़ें गुरु पिताजी ने ऐड करी है, जिनका नाम जप करने से सुबह जो होती है ना मनमोहक, क्या बताऊँ ना। और गुरु पिताजी का जब मन होता है, जैसे कल की रात गुरु पिताजी ने ऐसा सुलाया अपनी बेटी को बेचिंतित होके कि बस पूछे ही मत, सीधा सुबह आँख खुली है, ना ब्रह्म मुहूर्त में खुली, ना जब गुरुजी ने उठाना होता है तब कराना होता है तभी कराते हैं। और शुक्राना गुरु पिताजी, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके मुताबिक चल रहा है, घर में क्या बनना है वो तक भी आपके हाथ में होता है, जो खाना होता है आप कह के बनवा ही लेते हो। तो मैं संगत जी ये कह रही थी, नाश्ते का सब सामान ख़त्म था तो बेटी ने इतने प्यारे सैंडविच बना के गुरु सरकार की सेवा कर दी, दोनों बच्चों को ब्लेसिंग मिल गई। और उसके बाद थोड़ी देर में हस्बैंड अंकल आते हैं तो वो इतना सारा नाश्ता बिना कहे गुरु पिता के लिए ला रखे होते हैं। और जो है मैं उन्हें बोलती हूँ कि क्या आपने मेरा वॉइस मैसेज सुना था कि सब सामान ख़त्म हो रहा है? कहते नहीं, फ़ोन तो चल ही नहीं रहा। और देखिए गुरु पिता जी दिल की बात कैसे पहुँचा देते हैं। गुरु पिता मेरी कोई भी बात खाली नहीं रहने देते, मेरी पुकार कैसे-कैसे हस्बैंड अंकल को मुझे क्या चाहिए, क्या ख़त्म हो रहा है, मैं किस चीज़ की गुरुजी के लिए परेशान हो रही हूँ या चिंता कर रही हूँ, उसी वक़्त तुरंत इलाज कर देते हैं, समाधान कर देते हैं, भर-भर के मँगवा देते हैं और फिर से क्लैश करा देते हैं कि मैं मैंगो लाई हूँ तो हस्बैंड अंकल भी मैंगो ला रहे हैं, मैं ये ला रही हूँ तो वो भी ला रहे हैं। और कल तो बहुत ही ब्लेस्ड दिन था संगत जी, हस्बैंड अंकल ने इतना प्यारा भीम सैनी प्योर कपूर मंगवाया हुआ था। मैं तो सिंपल नॉर्मल कपूर गुरु सरकार के चिरागी में डालकर जला रही थी शाम के टाइम, नेगेटिविटी ख़त्म करने के लिए। और 2 लौंग का जोड़ा सुबह की दिया बत्ती में। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने कब ऑर्डर कर रखा था वो भी थर्सडे को ब्लेस होके आया। थैंक यू गुरु पिताजी, ये तो अरदास रहती है मेरी, मेरे घर में कन-कन कोई भी चीज़ आए ना, छोटी से लेके बड़ी, गुरु पिताजी सिर्फ़ आपसे ब्लेस होकर आए, आपके चरणों को टच करके आए। और किसी भी तरह की चीज़ को मेरे घर में नहीं घुसने देना गुरु पिताजी, जो चीज़ नहीं आनी चाहिए या जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो बिल्कुल मेरे गुरु पिताजी आने ही नहीं देते। और शुक्राना गुरु पिताजी इस बात का भी कि मेरे घर को सुरक्षा कवच देने का एहसास आपने मुझे जो कराया, एक टेलीपैथी मैसेज के ज़रिए मुझे पता चला था कि घर में क्या-क्या करना चाहिए। और उसमें मैंने पाया, उन्होंने कहा था कि एक ही दिन, दिवाली वाले दिन ही घर के मेन डोर को नहीं सजाना चाहिए। तो मेन डोर तो रोज़ ही सजा हुआ होना चाहिए, जैसे हम दिवाली वाले दिन खूब सजाते हैं। क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है कि आपको दिवाली के महीने में ही लक्ष्मी माता की, विष्णु हरि की, गणेश भगवान जी की और कुबेर भगवान जी की या सब देवी-देवताओं की कृपा, सरस्वती माता जी की कृपा चाहिए होती है। हाँ, इस चीज़ की तो हमें हमेशा ही ज़रूरत होती है ना, तो अपने मेन डोर को जो है हमेशा सुंदर सजा हुआ करना चाहिए। तो मैंने नोटिस किया मेरे घर का मेन डोर तो इतना सुंदर हमेशा सजा रहता है और सुबह शाम लाइटिंग हम जलाते हैं, दिवाली जैसी हमने वो उतारी ही नहीं थी। और आधी ही चीज़ें उतारी थी, संभाल के रखी थी, बाकी खास-खास हमने लगी रहने दी है। और उसी वीडियो में मुझे सेम बंदरवार दिखाया, जो मेरे घर में 2 मोर बने हुए बंदरवार स्पेशल मैं लाई थी दिवाली के दिन, वो लगा हुआ था इतना प्यारा मिरर वर्क का। और सेम टू सेम बंदरवार दिखाया कि बंदरवार से घर को, मेन डोर को सजाए रखना चाहिए। तीसरा कि गुरुजी का स्वरूप जो है मेन डोर पर लगा की बैक साइड में मैंने पता नहीं कैसे, गुरु पिताजी ने बहुत टाइम पहले मुझसे करवाया था ये, मैंने सोचा नहीं था, पता नहीं बार-बार जहाँ पे फ़ोटो स्वरूप ये लगा हुआ था शायद वहाँ से उतर रहा था, तो वुडन का डोर था मेन डोर, तो मैंने उसकी बैक साइड में लगाया था। और फर्स्ट टाइम था जो हस्बैंड अंकल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, वरना उनका ये कहना होता है मंदिर के अलावा, मंदिर वाले रूम के अलावा कहीं भी कुछ नहीं लगाएगी। और एक बार लगाया और गुरु सरकार ने वो स्थान ऐसा पकड़ लिया, वहाँ से ना तो वो कभी हटे, ना गिरे, ना छूटे, और ना ही हस्बैंड अंकल ने एक शब्द भी बोला। और तब से मेन डोर की बैक साइड में गुरु सरकार जी के दर्शन भी होते रहते हैं जब रात को डोर बंद करके हम सोते हैं। और सुरक्षा कवच के तौर पे मेन डोर पे गुरु सरकार जी
कि सब देख लेते हैं कि घर में कौन एंट्री कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, क्या सही है, क्या नहीं है। और सच में बहुत ये उसमें ही बताया गया था, आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, उनका एक कोई भी जिस भी गुरु को मानते हैं, उनका स्वरूप वहाँ लगा सकते हो बैक डोर पे। तो शुक्राना गुरु पिताजी। और रोज़ सुबह उठकर जो है राधा नाम लेकर दोनों मेन डोर के दोनों कोनों पे जल डालना है, और 1 लोटा भर के जल सुबह-सुबह बिना नहाए धोए ज़रूर, सबसे पहले उठते ही ब्रह्म मुहूर्त हो या जो भी टाइम हो, 1 लोटा जल ज़रूर डालना है। तो वो भी मैं बड़े दिन से नियम से कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरु पिताजी, ये सारे उपाय आप करवाने वाले हो। चारों तरफ से संतुष्टि मिल रही है, सुकून मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और यही तो ब्लेसिंग्स है, और यही तो आनंद है जीवन जीने का। यही तो सच्ची सुख संपत्ति है। गुरुजी ने समझाया है। खाली संपत्ति लेकर क्या करेंगे ना, और अधिक लेकर क्या करेंगे। जितना प्राप्त हो उतना पर्याप्त हो, इसका ही मैं बोलती रहती हूँ, और ऐसा ही हो रहा है। जितनी भी हमारी नीड अराइजेस हो रही होती है, गुरुजी पहले से पहले उसका इंतजाम करा देते हैं। और शुक्राना गुरु पिताजी इसका भी कि आप इतने प्यारे प्यारे, इतने प्यारे प्यारे टेलीपैथी मैसेज दे रहे हो कि मेरा जो ब्लेसिंग ग्रुप, मतलब मेरा ब्लेसिंग का जो एक घड़ा बना रखा है मैंने अलग से बाय नेम गुरुजी ब्लेसिंग, उसमें मैं सारे आपके मैसेजेस सेव करती रहती हूँ। वो भर गया है गुरु पिताजी। एक दिन आपने मैसेज किया था कि तू ना पैसा खर्च करने में बिल्कुल भी वो मत किया कर, कहाँ से आएगा कैसे आएगा मुझ पे छोड़ दे। तेरा जो भी मन होता है लेने का, दान पुण्य करने का, जो भी तेरा खर्चा करने का मन करता है तू किया कर, तेरे उसमें कमी नहीं पड़ेगी। मैं तेरे लिए अरेंज करूँगा। शुक्राना गुरु पिताजी, सांस सांस का शुक्राना। और दूसरा बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी, जो एक और कल आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी थी कि तेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, सब देखते रह जाएंगे कि आखिर इसका ये काम हुआ कैसे। तेरा एक इतना बड़ा काम मैं करने वाला हूँ कि लोग मुंह खोलकर देखते रह जाएंगे कि आखिर ये हुआ कैसे, और इतनी बड़ी ब्लेसिंग तुझे देने वाला हूँ। पता नहीं गुरु पिताजी, मैंने तो सब मुझे मिल रहा है गुरु पिताजी, और क्या क्या बड़ा सोचा है मेरे बड़े इतने बड़े गुरु श्री ने, सर्वोपरि गुरु ने। क्या बड़ाइयाँ करूँ ना मैं अपने गुरु पिताजी की। बहुत नीवी हूँ, बहुत नीवी हूँ, बहुत छोटी हूँ आपके आगे, चींटी बराबर गुरु पिताजी। और सब कुछ अच्छा हो रहा है, और दिए जा रहे हो आप नॉन स्टॉप गुरु पिताजी। और सब पूरा घर खुश है, कोई दुखी नहीं है, सब खुशहाल है, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, अच्छा खा रहे पी रहे, पहन रहे ओढ़ रहे, कमा रहे हैं, जो जहाँ है वहाँ सब खुशहाल है। और गुड न्यूज़ आई हैं, और तो मिलना भी होगा सबसे, वो भी सब आप देख लेना गुरु पिताजी। सब राजी राजी मिले, बहुत टाइम बाद मिलेंगे, अगले महीने रोकने जाएंगे नू को। और दूसरे बड़े भांजे के लिए भी शुक्राना करती हूँ, जो सबसे बड़ी बहन का बेटा है, और उसका उसका बिल्कुल मन नहीं था शादी करने का, और उसकी एज सबसे ज़्यादा ओवर हो रही थी, हमें उसकी बहुत चिंता थी। उसने ही सबसे पहले गुड न्यूज़ दी थी कि उसने कोई लड़की पसंद कर ली है। और अच्छी बात है गुरु पिताजी, बस अच्छी निकले उसके लिए, उसका जीवन संवर जाए। वो भी आपको बहुत मानता है गुरु पिताजी, राधा स्वामी को तो वो बचपन से मानता आया है, और अब आपका भी बहुत गुणगान करता है, कहता है राधा स्वामी और आप एक ही हो। और थैंक यू गुरु पिताजी, इन दोनों बच्चों को कि लाइफ सुख से ब्लेस करना, और नुओं का ध्यान रखना गुरु पिताजी, ये इनके जीवन का आधार बने। और गुरु पिताजी, मेरे बेटे अंकल के लिए भी आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भेज रहे हो, शुक्राना। अब उसके सिर्फ 3 एग्ज़ाम बचे हैं, कल वाला एग्ज़ाम तो उसका सुपर्ब हुआ था गुरु पिताजी, आपकी कृपा से, सिर्फ आपकी कृपा से। उसने कहा मम्मी जितना मैं पढ़ के गया था वो सब आया था। और गुरु पिताजी, उसकी एक फ्रेंड है, वो भी उसकी हेल्प कर रही है। और जो मेरे सर जिन्होंने मेरी जॉब लगाई थी, उन्होंने भी बहुत अच्छा मैसेज किया था कि मैंने टॉप क्लास की कंपनीज़ में उसका CV भेजा है। वहाँ से भी जवाब अपने आप ही आया था, वो मुझसे पूछ रहा था CV किन कंपनी के लिए भेजा है, तो वहाँ से भी आ गया है जवाब। आगे भी आप ही सब बेड़ा पार लगाओगे, सब कुछ तो आप ही करवा रहे हो, मुझे पता है। ये जरिए बन बन के जो आ रहे हैं, ये सब आप ही के भेजे हुए हैं, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। आप ही निवारण कर रहे हो, आप ही रास्ते बना रहे हो, आप ही सोने जैसे सपने दिखा रहे हो, चाहे वो घर बनने के हो, गाड़ी के हो, बैंक बैलेंस के हो, स्वास्थ्य को लेके हो, शादी ब्याहों को
लेकर हो, नित नई खुशियों को लेकर हो, रोज़ी-रोज़गार को लेकर हो। हाँ, संगत जी, एक छोटा-सा शुकराना ये भी शेयर कर देती हूँ। गुरु पिताजी ने टॉप फ्लोर से मेरी सिटिंग नीचे डाउन फ्लोर पे करा दी थी। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, जितना टाइम मैं पहले जल्दी-जल्दी सत्संग शेयर किया करती थी। यहाँ पे सारे कैमरास लगे हुए हैं और सीट छोड़कर नहीं आ सकते और अंदर फ़ोन नहीं चलते हैं, तो सिर्फ़ लंच में ही मैं आके टाइम निकाल के शुकराना करने आ गई थी। शुक्रवार का शुकराना तो मैं भूल ही नहीं सकती, जो दाद मेरे मालिक ने मुझे बख्शी है, जो 100 करोड़ से भी बढ़ के शुक्रानों के लिए है मेरे लिए और सबके कल्याण के लिए मुझे आना ही था और मुझे ज़रिया बनाया गुरु पिताजी ने। थैंक यू गुरु पिताजी, मेरी मुखवाणी से सत्संग शेयर करवाया, मुझे आत्मिक शांति दी और मेरी सारी खुशियाँ आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। सब कुछ आपका दिया है, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है और गुरु पिताजी बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और आपने बहुत सेफली मुझे नीचे बिठा दिया इतनी चिल्ड एसी में। कल इतनी हीट वेव्स की वजह से ऊपर कई लोगों की तबीयत ख़राब हो गई थी और एसी में भी ऊपर के एसी में भी आग लग गई थी। तो आपने 1 हफ़्ते पहले ही मेरी सीटिंग कैसे फ़ोन करवा के बॉस से नीचे करवा दी। मैं शॉक्ड भी थी, लेकिन मैंने कहा चलो, मेरा एक ही वर्ड होता है, तेरी रज़ा विच राज़ी। पूर्ण विश्वास है, जो करवाते हो आप ही करवाते हो। 1 हफ़्ते बाद समझ भी आ गया कि इसलिए करवाई थी। ऊपर बाल-बाल बचे हैं सब और कल शाम को छुट्टी के टाइम ऐसा हो गया था सीन ऊपर ट्रेजेडी वाला। अब सबको नीचे बैठने को बोल दिया है और मेरी सिटिंग सबसे पहले आपने करा दी थी। ये चमत्कार भी आपका था। आज के सारे एंजल नंबर के लिए शुक्राना। बहुत बढ़िया-बढ़िया ब्लेसिंग्स मिली गुरु पिताजी। 2 पंख जुड़े हुए मेट्रो स्टेशन पे मिले, डबल ब्लेसिंग। शुक्राना गुरु पिताजी, अट्रैक्ट कर रहे थे और गुरुजी, जो आप गौ माता की भर-भर के सेवा करा रहे हो और जो सारे उपाय भेज रहे हो, सब कुछ के लिए शुक्राना करती है ये बेटी। जितना शुक्राना करूँ कम है और निर्विघ्न कराने के लिए शुक्राना गुरु पिताजी। अब मेरे मन को सुकून मिल गया है और गुरु पिताजी सब कुछ वैसे ही चल रहा है और हो रहा है जैसा आप चाहते हो। ये बड़ी बात है गुरु पिताजी। और गुरु पिताजी, जो है जीवन में जो भी पीछे हुआ वो सब भुला देने के लिए शुक्राना। तो इस भूलनहार को बख्श दो। इस भूलनहार के जाने-अनजाने में कोई गलती हो तो बख्श देना मेरे मालिक। और कल एक ज़रूरतमंद को मेरे पास भेजकर मुझसे सारा नींबू पानी उसको दिलवाने के लिए शुक्राना, खाने के लिए चने दिलवाने के लिए शुक्राना, थोड़ी-सी रुपए पैसे से भी मदद करी गुरु पिताजी। बस जो आपने करवाया कर दिया गुरु पिताजी। ना जाने किस रूप में मुझको नारायण मिल जाएँगे। बस इस भाव से मेरे पास आके जो परेशान नज़र आता है और इतनी गर्मी पड़ रही है गुरु पिताजी, इसका समाधान कीजिए, थोड़ी अमृत वर्षा बरसाइए, सबका कल्याण कीजिए। जो बाहर काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन पे दया कीजिए गुरु पिताजी। जैसे हमें ठंडे झूलों में बिठाया है, सबके कल्याण के लिए अमृत वर्षा कीजिए गुरु पिताजी और ठंडक कीजिए। किसी की सेहत का कोई नुकसान ना हो। आप तो हेल्थ ब्लेस करते हो ना गुरु पिताजी सबसे पहले, और वेल्थ बाद में ही आए गुरु पिताजी, और उतनी आए जितनी आप देना चाहते हो। और मैं सच में मेरे घर में आज सब कुछ है, आपकी दुआ से कोई कमी नहीं है। सोमवार से लेके इतवार तक जो भी मुझे चढ़ाना है, दान करना है, पुण्य करना है, सब मेरे पास है। शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना। अब चंद लाइनें आपके समक्ष समर्पित कर देती हूँ, जिनको गाकर मुझे असीम शांति मिलती है और मेरा जीवन संवरता जा रहा है। तेरी जैसा गुरु है कहाँ, कहाँ ऐसा नजराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी संवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे फर्श से उठा के, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। गुरुजी, तेरे जैसा यार कहाँ,
तेरे जैसा प्यार कहाँ, तेरे जैसा पिता है कहाँ, कहाँ ऐसा नजराना। शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बहाने सब दा भला गुरु जी, सब दा भला। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना